वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिमेनिंग 15 क्वेश्चन करेंगे ऑफ DSSB JJ एग्ज़ाम जो अभी मार्च में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम विच ईयर हैज़ 2 अक्टूबर गांधी जयंती बीन डिक्लेयर्ड एज द नॉन वायलेंस डे? किस साल से हुआ है? 2007। फ्रॉम 2007 हैज़ 2 अक्टूबर गांधी जयंती बीन डिक्लेयर्ड एज द नॉन वायलेंस डे। क्वेश्चन नंबर 17, consider the flowing statement about climatic characteristics of India and identify the correct statement using the quotes given below. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है? एवरेज एनुअल रेनफॉल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ मोर देन 200 सेंटीमीटर्स। ये ठीक है बिल्कुल। इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी इज़ मोर देन 60%। ये भी सही है। अकॉर्डिंग टू द कूपन्स क्लाइमेट स्कीम DFC टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। अब जब तक आपको इस DFC का मतलब नहीं पता चलेगा तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो हम एक बार जो कूपन्स क्लाइमेट स्कीम है उसमें देख लेते हैं। हमारे कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे कैपिटल A B C D एंड E। ये कुछ लार्ज अल्फ़ाबेट होते हैं और कुछ स्मॉल अल्फ़ाबेट होते हैं। पहले हम लार्ज अल्फ़ाबेट का मतलब देख लेते हैं क्या है। A का मतलब होता है ट्रॉपिकल, B का मतलब ड्राई, C का मतलब वार्म टेम्परेट, D का मतलब कूल, स्नो और E का मतलब होता है पोलर, जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़े। अब हमारे कुछ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे A, C, F, M S एंड W। यहाँ पे A का मतलब होता है हॉट समर, समर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। C का मतलब होता है कूल समर, समर में भी गर्मी नहीं, मतलब ठंडी हवाएं चलेगी समर में भी। F का मतलब होता है फुल रेन, पूरा साल रेन ही रहेगी। M का मतलब होता है मॉनसून। S का मतलब होता है समर इज़ ड्राई, समर ड्राई। और W का मतलब होता है विंटर ड्राई। अब देखो उन्होंने क्या पूछा है, DFC। D मतलब स्नो हो या कूल हो, ठीक है। F मतलब फुल रेन हो और C मतलब कूल समर हो, मतलब जहाँ पे कूल रहे, गर्मियाँ भी कूल हो और हर टाइम बारिश सी लगी रहे, तो वो अरुणाचल प्रदेश ही है। तो इसका मतलब हमारे थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगी? करेक्ट होगी। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर मार्च फाल्गुन मंथ हैव शिशिर सीज़न। देखो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया जो शिशिर मतलब शीत ऋतु, विंटर कब आती है? माघ और फाल्गुन में आती है। इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी ठीक है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? अब 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी ऑफ 2011 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। चलो पहले आप ये बताएं पॉपुलेशन डेंसिटी वो हमारी कैसे निकलती है। जैसे एक स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन्स रह रहे हैं, इस पे पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करती है। तो 2011 के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, और ये एवरेज में बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब हम पॉपुलेशन डेंसिटी में हाईएस्ट डेंसिटी और लोएस्ट डेंसिटी देख लेते हैं स्टेट्स की और यूटीज़ की। स्टेट में हाईएस्ट डेंसिटी है बिहार में बहुत 1100 कुछ लोग रहते हैं, और लोएस्ट डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पे 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ यूटी, ये तो शायद सबको ही पता होना चाहिए, दिल्ली। और लोएस्ट अंडमान एंड निकोबार। अब उन्होंने क्या पूछा है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ होगी? देखो
इसके हिसाब से आप दिल्ली तो पता ही चल सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, दिल्ली हो गया। दमन एंड दीव में उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी जितनी चंडीगढ़ में होगी। तो आप इससे इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। दिल्ली एंड चंडीगढ़ हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 19, द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ड्रेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन सी रिवर ड्रेन होती है? दैट इज दामोदर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ड्रेन बाय दामोदर रिवर। क्वेश्चन नंबर 20, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज इन विच ऑफ दीज यूनियन टेरिटरीज। इनमें से कौन सी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन यूनियन टेरिटरीज में? पुडुचेरी। अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज इन पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ये 21 है। जेजेई के पेपर में 20 पहले क्वेश्चन आए हैं, देन 10 क्वेश्चन बाद में आए हैं। तो आइडेंटिफाई द पीएच ऑफ लाइम जूस। लाइम जूस एक एसिडिक जूस है, एसिडिक करेक्टर होता है इसका। तो इसका जो पीएच है वो 2 to 3 की रेंज में लाई करता है। तो आंसर इज, और सारे ऑप्शन तो ज़्यादा हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा है? स्टेटोसिस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। द बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज स्टेटोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी का स्टेट एनिमल क्या है? स्क्वेरल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द यूनियन टेरिटरीज कंप्राइज ऑफ 4 अर्स्टवाइल फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रेंच कॉलोनी से कौन सी वाली यूनियन टेरिटरीज बनी है? इसका आंसर भी पुडुचेरी है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड। इनविजिबल माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? वर्म्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द कैनिंग प्रोसेस डिस्कवर्ड। कैनिंग प्रोसेस कब डिस्कवर्ड हुआ था? 1810। द कैनिंग प्रोसेस डिस्कवर्ड इन 1810। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्दी डाइटरी प्रैक्टिस। हेल्दी डाइटरी प्रैक्टिस इनमें से कौन सी नहीं है इन ऑप्शन में? लिमिटेड टेलीविजन व्यूइंग। टेलीविजन कम देखो, ज़्यादा देखो, इससे डाइटरी पे तो कोई असर नहीं पड़ता, तो ये तो नहीं है। डाइटिंग एवरी फ्यू वीक्स, ये नहीं है हेल्दी डाइटरी प्रैक्टिस। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ड्रिंकिंग वाटर हेल्दी डाइटरी प्रैक्टिस है ये। मेंटेनिंग अ डाइट जनरल ये भी है। तो उन्होंने पूछे नोट, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, डाइटिंग एवरी फ्यू वीक्स। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ पी प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू। पी प्लांट्स में लीव किस में चेंज हो जाती है? टेंड्रिल्स में। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। उन्होंने पूछा यूनियन टेरिटरीज और उनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन को हमें मैच करना है। लद्दाख कब बना था? देखो, लद्दाख पहले यूटी नहीं था, तो ये अभी बना था, तो हम इसको देख सकते हैं। अभी ऑप्शन में क्या है? 2020 है और 2019 है। और यहाँ पे हम ये ऑप्शन थर्ड वाला पॉइंट भी देख रहे हैं, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये बाद में मर्ज हुआ है। उससे पहले लद्दाख यूटी बन चुका था। तो इसका मतलब ये थर्ड का हो जाएगा ए एंड लद्दाख का हो जाएगा डी। अब हम देखते हैं 1 का डी एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब लद्दाख बना 2019 में, लक्षद्वीप 1956 में, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव 2020 में, चंडीगढ़ यूटी बना 1966 में। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन विच द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज एक्सपेरिमेंटेड। द ऑर्गेनिज्म ऑन विच द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज एक्सपेरिमेंटेड, किसने कौन से ऑर्गेनिज्म से हुआ है? ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर ऑर्गेनिज्म ऑन विच द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज एक्सपीरियंस। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS
1 ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है।